हम ऑलरेडी मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम एक प्रोग्राम जो है वो डेवलप करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग अ मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को। तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर विद इफ एल्स। तो बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करना है और साथ हमने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो प्रोग्राम जो है वो हम राइट या डेवलप करेंगे। तो बेसिकली जब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन किया जाएगा तो कंपाइलर जब फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी में हमारे पास 3 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे जिनका लोकेशन नेम जो है A, B एंड C है, दैट इज़ रिजर्व इन ए रैम। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट विल डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन के ऊपर जो है मैसेज डिस्प्ले होगी। कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन जो है दैट इज़ स्कैन एफ। इट्स मीन कि यूज़र जो है वो कीबोर्ड से वैल्यूज़ इनपुट करेगा। तो एक ही स्कैन एफ के अंदर हम 3 वेरिएबल्स के अंदर जो है वैल्यूज़ इनपुट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी जो यूज़र इनपुट करेगा दैट विल बी अ स्टोर इन ए फर्स्ट वेरिएबल, यानी कि ए वेरिएबल जो है दैट इज़ स्पेसिफाइड, फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d है। लेट्स सपोज के यूज़र ने कीबोर्ड से 10 वैल्यू इनपुट की और ये जो है ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यूज़र ने 2 इनपुट किया और दैट विल बी अ स्टोर सेकंड वेरिएबल, यानी कि बी वेरिएबल के अंदर मेमोरी के अंदर 2 वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद यूज़र ने 5 वैल्यू इनपुट की और ये 5 वैल्यू जो है सी वेरिएबल के अंदर, यानी कि स्कैन एफ के थ्रू जब हमने इनपुट किया तो ये सी वेरिएबल मेमोरी के अंदर 5 वैल्यू स्टोर होगी। इस यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा और नेक्स्ट लाइन में जो है हमने इफ़ स्टेटमेंट स्पेसिफाई की है और इफ़ स्टेटमेंट में हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो स्पेसिफाई किए हैं। इट्स मीन एंड ऑपरेटर जो है इट्स मीन कि ऑल एक्सप्रेशन मस्ट बी अ ट्रू, देन ओवरऑल जो है हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमने स्पेसिफाई की है इट्स मीन कि ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। तो ए में हमारे पास 10 है और बी में हमारे पास 2 है। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 2, इट्स मीन के कंडीशन यहाँ से हमारे पास ट्रू रिटर्न हुई। इट्स मीन के पहली एक्सप्रेशन जो है ट्रू रिटर्न हुआ। एंड ऑपरेटर इट्स मीन नेक्स्ट एक्सप्रेशन की भी वैल्यू अगर ट्रू रिटर्न होगी तो ओवरऑल ट्रू रिटर्न होगा। तो ए की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी है, 10 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 5, यानी कि ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई। यहाँ से भी दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू हो गई इट्स मीन के ओवरऑल रिजल्ट ट्रू रिटर्न हुआ और इफ स्टेटमेंट जो है उसके बाद नीचे जो स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड और जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट इज़ मैक्सिमम नंबर इज़ और ए के अंदर जो वैल्यू जो सेव हुई है दैट विल बी अपेंड, यानी कि 10 वैल्यू जो है इन तीनों वैल्यूज़ में से जो है वो ग्रेटर है। लेट्स सी कि सपोज हम अज्यूम करते हैं कि यूज़र ने जो है प्रोग्राम अगेन इसको कंपाइल किया और दोबारा एग्जीक्यूट किया और इस टाइम जो है यूज़र ने जो है वैल्यूज़ 20 जो है वो इनपुट की थी बी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया था। जो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट होगी इफ स्टेटमेंट की, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, यानी कि 10 जो है वो 20 से ग्रेटर है, दैट विल रिटर्न फॉल्स। जब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ, एंड ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर के लिए जो है तमाम कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। तो इट्स मीन कि पहली एक्सप्रेशन ही फॉल्स होगी तो अगला जो एक्सप्रेशन है उसको एवेलुएट किया नहीं जाएगा और कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर जो है एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की हुई है और हमने जो स्टेटमेंट लिखी है एक्सप्रेशन बी इज़ ग्रेटर दैन ए, यानी कि 20 इज़ ग्रेटर दैन 10। इट्स मीन कि यहाँ से हमारे पास जो है जो वैल्यू रिटर्न हुई है दैट इज़ ट्रू और ट्रू होने की सूरत में एंड ऑपरेटर यूज़ है। नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक किया जाएगा, बी की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी है, यानी कि 20 जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन फ्रॉम 5,
यस, यहाँ से भी हमें ट्रू रिटर्न हुआ। और इस ट्रू होने की सूरत में जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इफ़ एल्स, इस इफ़ के नीचे जो हमने स्पेसिफाई की है मैक्सिमम नंबर इज़, यानी कि बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 20, दैट विल बी अ प्रिंट। इन केस हम अज्यूम करते हैं कि कंपाइलर यूज़र ने जो है इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया, रन किया, कंपाइल किया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद स्कैन एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यूज़र ने जो है वो वैल्यूज़ जो इनपुट की थी दैट इज़ 10, 20, और हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि यूज़र ने जो है नेक्स्ट वैल्यू जो इनपुट की थी दैट इज़ 50 सपोज। तो इस सूरत में अब हमारे पास जो कंडीशंस है, तो ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स पोर्शन में आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है 20 इज़ ग्रेटर दैन 10, कंडीशन इज़ ट्रू। ट्रू होने की सूरत में वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी चेक करेगा जो कि एंड ऑपरेटर है, और हमारे पास जो कंडीशन है बी इज़ ग्रेटर दैन सी, यानी कि बी में हमारे पास 20 है और सी में जो है हमारे पास 50 है, दैट विल रिटर्न फॉल्स। बट यह एक ट्रू और एक फॉल्स है, हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, इट्स मीन कि ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न हुआ, बिकॉज एंड ऑपरेटर के लिए तमाम एक्सप्रेशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ये इफ़ स्टेटमेंट जो है इसके अंडर स्टेटमेंट जो हमने स्पेसिफाई की है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट इज़ मैक्सिमम नंबर इज़, और सी की वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करवाई है और वो हमारे पास है 50, इट्स मीन के 50 जो है वो हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो ये बेसिकली हमने एक 3 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ इनपुट की और उनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की यूजिंग इफ़ एल्स इफ़ और विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट, ट्राई यूर सेल्फ राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू इंटर अ चॉइस फॉर कन्वर्जन एज शोन बिलो। ये हमारे पास जो है चॉइसेस हैं, यूज़र जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो राइट करे, और प्रोग्राम राइट करने के बाद जो है द प्रोग्राम शुड देन रिक्वायर्ड अ वैल्यू टू कन्वर्ट एंड शो अ वैल्यू ऑन कंसोल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यूज़र वांट टू कन्वर्ट the miles into a kilometer, it should be enter a 3 in a choice and the enter the value to be converted say 10, the output should be a 16.09 as 1 miles is equal to 1.609 किलोमीटर। और जो हिंट्स हैं हमारे पास, मैट्रिक्स जो रूल्स हैं वो ये हैं कि 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, 1 gallon is equal to 3.785 liters, and 1 mile is equal to 1.609 kilometers, and 1 pound is equal to 0.4536 kilograms. So that is the lab task और assignment है, और इसको खुद ट्राई कीजिएगा।